भगवत गीता में श्री अर्जुन जी पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है? ऐसा लगता है जैसे कोई उसको जबरदस्ती घसीट कर पाप में प्रवृत्त करता है। कौन है वो? दूसरे धर्मों में भी इसका जवाब है, लेकिन वो जवाब इतना साइंटिफिक नहीं है। कहते हैं एक शैतान है, वो पाप कराता। अब वो शैतान कौन है? और यदि वो शैतान उस परमात्मा से भी ज्यादा बलवान है तो लोग परमात्मा को क्यों भजेंगे? जो ज्यादा बलवान है उसी को भजेंगे, तो फिर शैतान को भजो। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस प्रश्न का जो उत्तर दे रहे हैं बड़ा ही शास्त्रीय, बड़ा ही साइंटिफिक। काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। वो है काम, क्रोध, लोभ। काम के आवेश में, क्रोध के आवेश में, लोभ के आवेश में मनुष्य पाप करता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, तात तीनी अति प्रबल खल काम क्रोध अरु लोभ मुनि विज्ञान धाम मह करही निमिष महु क्षोभ। काम क्रोध और लोभ प्रबल खल है, बड़े दुष्ट और बलवान है, प्रबल। भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं, जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। काम क्रोध लोभ में काम मुख्य है, इसलिए हे महाबाहो तू जितना कठिन ऐसे शत्रु इस काम को खत्म कर, मार। उसको जीतने की बात नहीं है, उसको मारने की बात। जही शत्रु महाबाहो। जीता हुआ काम खतरनाक सिद्ध हो सकता है। देवर्षि नारद ने काम को जीत लिया था। भगवान शिव ने काम को जलाकर राख कर दिया था। कामदेव शंकर जी की समाधि को भंग करने के लिए आया। पुष्पधनवा कामदेव ने पुष्प के बाण से शिव जी की समाधि को खुलवाया। शिव जी समाधि से बाहर आए, शांत थे कि किसने मुझे समाधि से जगाया। शांभवी लोचन से करुणा बरस रही थी, लेकिन फिर पल्लव मदन काम बिलोका। कामदेव को जब देखा तो भगवान शिव ने काम पर क्रोध किया। तब शिवती सर नयन उघारा चितवत काम भयब जरि छारा। भगवान शिव ने तीसरा नेत्र खोला, काम को जलाकर राख कर दिया। शंकर जी जब तीसरा नेत्र खोलते हैं, काम जलकर भस्म होता है, प्रलय हो जाता है, कुछ भी टिकता नहीं, ऐसा थोड़ी है। उन्हीं भगवान शिव ने जब श्री राम जी का सीता जी के साथ विवाह संपन्न हो रहा था मिथिला में,
तब भी तीसरा नेत्र खुला हुआ है महादेव का। वहां तो कुछ जल के राख नहीं हुआ। शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। दुल्हा राम का दर्शन करने में भगवान शिव उस रस में ऐसे डूब गए। आज भोलेनाथ को अपने 15 नेत्र बहुत प्रिय लगे, बहुत अच्छे लगे। 2 नेत्रों से भगवान की सौंदर्य सुधा का पान करने से महादेव अघा नहीं रहे थे, तृप्त नहीं हो रहे थे। पंचमुखी महादेव है। सद्यो जातम प्रपद्ये सद्यो जाताय वै नमो नमः। महादेव के 5 मस्तक का अलग अलग नाम है। शास्त्रों में महादेव की पंचवक्त्र पूजा का विधान है। वो 5 मस्तक में 3-3 नेत्र है, तो 15 नेत्र हुए। आज भगवान शिव पंचदश नयनों से दुल्हा राम का दर्शन कर रहे हैं, प्रभु की सौंदर्य सुधा का पान कर रहे हैं अपने नेत्रों से, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। तो वहां पर भी तो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला है, परंतु वहां कुछ जलकर राख नहीं हुआ। तो शंकर जी का तीसरा नेत्र खुलता है तो सब जल ही जाता है, ऐसी बात नहीं। जो काम है वो जल जाता है। महादेव का तीसरा नेत्र खुले और जो टिक न सके जल जाए वो काम, और जो रह जाए वो राम। वो नित्य तत्व है, वो नित्य तत्व है। जो भी अनित्य है, जो भी विकार से युक्त है, वो सब जलकर राख हो जाएगा। काम से बनी हुई जो सृष्टि है समाप्त हो जाएगी। लेकिन मिथिला में तो वो राम की बनी हुई सृष्टि है। स्वयं ब्रह्मा जी ने देखा उस समय राम जी के विवाह में कि मैं सृष्टि का रचयिता हूं, मैं सृष्टा हूं, लेकिन यहां मेरी रची हुई कोई भी चीज दिखाई नहीं देती। ये सब अलौकिक है। तो महादेव का तीसरा नेत्र वहां पर भी खुला है, लेकिन वहां कुछ भी जला नहीं। महादेव ने तीसरा नेत्र खोला, कामदेव जलकर राख हो गया। उसी तरह देवर्षि नारद ने भी हिमालय के आश्रम में बैठकर तपस्या किया। उनके भजन में भी भंग करने के लिए कामदेव वहां पर पहुंचा। कामदेव ने बहुत प्रयास किया, नारद जी की समाधि को भंग नहीं कर पाया। फिर कामदेव ने काम किया। वहां पुष्प धनवा काम है, बड़ी सुंदर कथा है रामायण की। पुष्प धनवा, पुष्प का धनुष्य है जिसका, वो पुष्प धनवा कामदेव पुष्प का बाण मारता है। यहां नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए कामदेव ने पुष्प का हार उपयोग किया। फूल का वो हार नारद जी के गले में पहनाया, प्रणाम किया कि मैं हार गया महाराज, आपके सामने हार गया। तो नारद जी की समाधि खुल गई, नारद जी के नेत्र खुल। भजन में भंग हुआ, फूल के बाण से नहीं तो फूलों के हार से, लेकिन समाधि तो खुलवा दी। कभी कभी फूलों के हार अच्छों की समाधि खुलवा देते हैं। भजन में भंग हो जाता है। जब बहुत सम्मान मिलने लग जाए, बहुत प्रसिद्धि बढ़ जाए, तुलसीदास जी कहते हैं लोक मान्यता अनल सम। वो लोक मान्यता अनल के समान है, अग्नि के समान है। प्रसिद्धि। सनत कुमार भी वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने जाते हैं
7 परकोटे पार करने हैं, 6 पार कर गए, 7वें द्वार पर जय विजय ने रोका। ऐसी कथा श्रीमद् भागवत में है। रोका, जय विजय ने रोका, भगवान के दोनों द्वारपाल। ब्रह्मलीन पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते थे, स्वदेश में प्रसिद्धि ये जय है और अंतरराष्ट्रीय ख्याति ये विजय है। इससे बचना बड़ा कठिन काम है। जय पराजय, जय और विजय रोक लेते हैं, भगवत भजन में बाधा उत्पन्न करते हैं। ये प्रसिद्धि, ये कीर्ति, इसलिए कहते हैं प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, जिनके लिए प्रतिष्ठा को जो सुकरी विष्ठा, इसलिए संत प्रसिद्धि के पीछे भागता नहीं। अरे बाकी वाली सिद्धियों में भी संत की कोई रुचि नहीं होती है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में भगवान द्वारकाधीश प्रभु उद्धव को उपदेश करते हैं। 18 सिद्धि की बात समझाते हैं। 8 सिद्धि मुख्य है, 10 गौण है। साधक साधना करता है तो सिद्धियां जाकर के उसको बरती हैं, लेकिन भगवान सावधान करते हैं कि उद्धव, मेरी प्राप्ति में ये सिद्धियां बाधक है, बाधा उत्पन्न करती। सिद्धि प्रसिद्धि, कहीं मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा। रामकृष्ण देव पराम्बा भगवती महाकाली की भक्ति में लीन, मां काली की पूजा करते थे, पुजारी थे। लेकिन ऐसा पुजारी हो, कहते हैं काली मां के मंदिर में जाकर पूजा करने से पूर्व ये पुजारी आवाहन करता था, मां को पुकार कर। मां पुकारते ही मां का वो स्वरूप जिसको मूर्ति कहते हैं, श्वास लेना शुरू कर देता था, श्वास शुरू हो जाते थे। कहते रामकृष्ण देव महाकाली मां के नासिका के पास हाथ रख करके पहले देख लेते थे कि मां आ गई कि नहीं, फिर पूजा शुरू करते थे। मां काली की ऐसी भक्ति, मां के प्रति ऐसा अनुराग। एक बार मंदिर के थोड़े समीप पंचवटी की छाया में रामकृष्ण देव बैठे थे। ऐसे में एक बड़े सिद्ध महात्मा वहां पर आए तो रामकृष्ण देव ने अभिवादन किया, पधारो प्रभु। बोले तुम ही रामकृष्ण हो? जी भगवान, मां का बेटा हूं, मुझे ही रामकृष्ण कहते हैं। परमहंस हो? बोले भगवान लोग कहते हैं, मैं तो मां का बालक हूं, मां काली के संतान हूं। ठीक है, तुमने बहुत नाम कमाया है, तुम्हारा बड़ा नाम हुआ है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास कौन सी सिद्धि है? कौन सी सिद्धि पाई है तुमने? रामकृष्ण देव बड़ी विनम्रता के साथ बोले कि मैंने तो मां को पाया है, मां मिली है कृपा करके, मेरे पास और कुछ नहीं, मुझे और कुछ आता समझ में नहीं आता। बोले बड़ी बड़ी बातें मत करो रामकृष्ण, तुम्हारी बड़ी प्रसिद्धि है, तुम ये बताओ कौन सी सिद्धि तुम्हारे पास? देखो, हमने 20 साल कठिन तपस्या की और पानी पर चलने की सिद्धि हमने प्राप्त कर ली। देखो, कहकर के वो महात्मा गए गंगा जी के पास, पानी पर चल करके दिखाया उन्होंने, वापस आए, देखा पानी पर चलने की सिद्धि पाई है हमने।
20 साल तक कठिन तपस्या करी। रामकृष्ण देव ने प्रणाम किया। तब एक आदमी आश्रम में जो दूध देने के लिए आता था मंदिर में, वो आया, रामकृष्ण देव को वहां पर बैठा हुआ देखा तो आकर उसने प्रणाम किया। रामकृष्ण देव ने उसको पूछा कि भैया तू रोज दूध देने आता है मंदिर में, तू रहता कहाँ है? बोले महाराज उस पार। बोले उस पार से रोज इस तरफ कैसे आता? बोले नौका में। कितना पैसा लगता है? बोले एक आना में वहां से यहां वो उतार देता। रामकृष्ण देव ने उस सिद्धि का अभिमान करने वाले महात्मा की ओर देख करके कहा, जो काम एक आना में हो सकता है वो करने में आपने 20 साल लगा दिए। और फिर उस सिद्धि का इतना अभिमान हो जाए, फिर सिद्धि का प्रदर्शन, और सिद्धि का प्रदर्शन करके प्रसिद्धि की प्राप्ति, और उसमें फंस गए उस माया जाल में। भगवान द्वारकाधीश उद्धव को समझाते हैं, फिर मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। सिद्धियां मेरी प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती। रामचरितमानस में श्री भरत जी एक ऐसे साधक है, साधारणतया साधक साधना करता है तो साधना अलग है, सिद्धि अलग है, लेकिन श्री भरत जी ऐसे साधक है कि उनके लिए साधन और सिद्धि एक ही है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, साधन भी वही, क्या? बोले श्री राम के चरणों में प्रेम, और सिद्धि भी वही, राम चरणों के प्रेम के द्वारा। श्री भरत जी चाहते क्या है? बोले राम चरणों में प्रेम। इसलिए भक्त्या संजातया भक्त्या, जहां साधन और सिद्धि दोनों एक हो जाते हैं, तो सिद्धि, फिर सिद्धि का प्रदर्शन, सिद्धि का अभिमान, फिर सिद्धि का प्रदर्शन, प्रसिद्धि। तो ये जय और विजय भगवत दर्शन में बाधा उत्पन्न करते हैं। सनत कुमारों को भी रोका उन्होंने, तो सनत कुमारों ने तो क्रोध किया, श्राप दे दिया है जय विजय को। रामचरितमानस में भी ये कथा, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। श्राप दे दिया, और सनत कुमारों के श्राप से ही शापित वो दोनों 3 जन्म लेना पड़ा। पहला जन्म हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में हुआ, दूसरा जन्म त्रेता में रावण कुंभकर्ण के रूप में हुआ, और तीसरा जन्म द्वापर के अंत में शिशुपाल और दंतवक्त्र के रूप में हुआ। क्योंकि भगवान के द्वारपाल है, तो भगवान ने उन दोनों के उद्धार के लिए उन तीनों युगों में 4 अवतार लिया। हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान वराह ने किया, हिरण्यकशिपु का उद्धार भगवान नरसिंह ने किया, रावण कुंभकर्ण का उद्धार रामावतार में किया, और शिशुपाल और दंतवक्त्र का उद्धार कृष्णावतार में किया। बड़ी सुंदर कथा है। कहने का तात्पर्य, फूल की माला पहना करके नारद जी की समाधि या खुलवा दिया तो भजन में भंग किया। आपको कोई इतना ज्यादा डिस्टर्ब करे तो थोड़ा गुस्सा तो आता है। महादेव को भी गुस्सा आया, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन नारद जी को क्रोध नहीं आया। भयउ न नारद मन कर रोषा, नारद जी के मन में क्रोध नहीं हुआ।
किसी ने पूछा, आपके भजन में भंग किया है फूल की माला पहनाकर, अंत में जिसको आप अपनी विजय समझ रहे हैं वो हकीकत में कामदेव की विजय है। वो तो अपने मिशन में सफल हो ही गया, चाहे फूल के बाण से, चाहे फूल के हार से। समाधि तो उसने खुलवा ही दिया। तो क्रोध करना चाहिए था, गुस्सा करना चाहिए था काम के ऊपर। आपने गुस्सा क्यों नहीं किया? बोले नहीं, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैं साधु पुरुष हूं, क्रोध नहीं, अच्छी बात नहीं है। काम ने तो मेरे सामने घुटने टेक दिए और मैं साधु पुरुष हूं, क्रोध नहीं। अब जहां क्रोध करना चाहिए साधु पुरुष को, वहां करना चाहिए। काम के ऊपर क्रोध नहीं किया तो फिर आगे चलकर राम ऊपर क्रोध करने वाले हैं। भगवान को श्राप दे दिया ना देवर्षि नारद ने। नारद श्राप दीन एक बार, एक कल्प ते ही लगी अवतारा। पूरी कथा यहां से शुरू हुई है। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, के नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना, तो का अपराध रमापति कीना। तब महादेव ने कथा सुनाया है। रामावतार के कारणों की चर्चा है रामचरितमानस के बालकांड में। भयउन नारद मन कछु रोषा, गुस्सा नहीं किया। चलो अच्छी बात है, साधु पुरुष है, क्रोध न करें, शांत होना चाहिए। लेकिन एक गलती और हो गई। क्या? बोले कही प्रिय बचन काम परितोषा। गुस्सा न सही, लेकिन अब कामदेव को प्रिय वचन कहकर के उसको परितुष्ट किया। और इसलिए फिर देवर्षि नारद जब महादेव के पास पहुंचे ना एक बार, महादेव जी ने स्वागत किया। पधारो पधारो देवर्षि नारद पधारो, बहुत समय के बाद कृपा करी। बोले मैं तो भजन में बैठा था ना, हिमालय की गुफा में चला गया था, बहुत अच्छी तरह से भजन हुआ। और पता है महादेव जी, कामदेव आया मेरे भजन में भंग करने के लिए। बोले हाँ आता है, जो भी साधु संत महात्मा बहुत भजन करते हैं ना, तो इंद्र को भी डर लगने लगता है, उसका सिंहासन हिलने लगता है, तो भेजता है कामदेव। बोले हाँ उसने भेजा, कामदेव आया, बहुत प्रयास किया उसने, मेरी समाधि को खुलवा नहीं पाया। आपके जैसे भगवान के भक्त, कामदेव आपका क्या बिगाड़ेगा? पर नहीं बिगाड़ पाया, बहुत उसने प्रयास किया, नहीं मेरी समाधि खुलवा पाया। धीरे से कहा आपकी खुलवा दिया था ना? महादेव जी बोले हाँ भाई, हमारी तो उसने खुलवा दी थी, हमारी समाधि को उसने भंग कर दिया, पर हमारी नहीं खुलवा पाया। अभिमान का अंकुर, गर्व का अंकुर पैदा। देखो एक बात आप समझ लो, ये हंसने की बात नहीं है नारद पर। नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, नारद जी भक्ति मार्ग के आचार्य, वो तो है ही है। श्रीमद् भागवत के अनुसार नारद भगवान का अवतार भी है। 24 अवतारों में देवर्षि नारद की भी अवतार के रूप में गिनती है। ये सब नारद भगवान की लीला इसलिए है कि हम लोग सावधान रहे। काम को जीतने का गर्व अंकुरित हुआ। महादेव अभिमान के देव है, अभिमान के अधिष्ठाता देव महादेव है, तो महादेव तुरंत जान लिए अहंकार शिव और बुद्धि अज
मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर रूप राम भगवान। भगवान शिव अहंकार के देव है, इसलिए अहंकार से बचना हो तो महादेव को भजो। महादेव ही हमारे अहंकार को समाप्त करते हैं, और अहंकार समाप्त हो जाता है, दीनता प्राप्त होती है, तब जाकर भक्ति विराजमान होती है, क्योंकि दीनता ही भक्ति का सिंहासन है। अहंता के शिखर पर भक्ति नहीं रहती, दीनता के सिंहासन पर भक्ति देवी विराजमान होती है। भक्ति महारानी है, मुक्ति दासी बनकर के उस महारानी की सेवा में लगी रहती है। महारानी है भक्ति देवी, इसलिए उसने श्रृंगार किया। उसके चरण में नुपुर है, हाथ में कंगन है, कमर पर करधनी है। भक्ति महारानी के चरण में जो नुपुर है वो कौन से हैं? बोले सदा चरण ही चरण के नुपुर है। जिसमें भी भक्ति है, जो भक्ति पथ पर चलता है, उसके जीवन में सदा चरण, उसी से चरण की शोभा। भगवान राम ने भी शबरी केश किया, नवदा भक्ति कहूं तो ही पाई, सुगम पंथ मोहि पावही प्राणी। सदाचरण भक्ति माता के चरण के नुपुर है। समर्पण हाथ के कंगन है, समर्पण से हाथ की शोभा है। जहां भक्ति है वहां समर्पण होगा। भगवान को सब कुछ समर्पित करके ही भक्त प्रसाद के रूप में वो ग्रहण करेगा। तस्मात् असमर्पित वस्तुनाम त्यागः। तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, भूषण धरही, भूषण धरही। तस्मात् असमर्पित वस्तुनाम त्यागः। पहले भगवान को समर्पित, फिर उस वस्तु को भगवान के प्रसाद के रूप में विनय से स्वीकार करके उसका विनय पूर्वक, विवेक पूर्वक उसका सदुपयोग। और क्योंकि प्रसाद है इसलिए अकेले नहीं, बांट करके खाना, बांटना। जहां प्रेम है, जहां भक्ति है, वहां इस प्रकार का समर्पण। रावण ने भक्ति रूपी सीता का हरण तो कर लिया, लेकिन रावण के जीवन में वो समर्पण नहीं आया। रावण की विचारधारा भोग और अपहरण की है। ये लंका की जीवन शैली, जबकि अयोध्या की जीवन शैली त्याग और समर्पण की। हम रामायण में देखते हैं रघुवंश के इन पात्रों में सब में त्याग और समर्पण की स्पर्धा है।
त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। भागवत में श्लोक है, धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। देवता जिसको देखकर ललचाए ऐसी राज्य लक्ष्मी, और उसको ठुकरा कर श्री राम वन में चले गए। भरत के लिए मांगी थी राजगादी कैकेयी ने, लेकिन भरत ने भी नहीं स्वीकार किया। त्याग और समर्पण की स्पर्धा देखो। भाई भाई का झगड़ा राजगादी को लेकर के रामायण में भी है, लेकिन वो झगड़ा आदर्श झगड़ा है, क्योंकि वो लेने के लिए नहीं था, वो देने के लिए झगड़ा था। राम जी भरत जी से कहते हैं कि तुम राजा बनो, राय राजपद तुम कहूं दीना। वशिष्ठ जी ने भी कहा, अमात्यों ने भी कहा, स्वयं मां कौशल्या ने भी अनुमोदन किया, लेकिन श्री भरत जी ने राजगादी का स्वीकार नहीं किया। बाद में 14 वर्ष भगवान राम के वियोग में अयोध्या में वे रहे भी, एक तो भगवान की पादुका के सहारे, और दूसरी बात राज सिंहासन पर पादुकाओं को पधराया, स्वयं नहीं बैठे, स्वयं नीचे बैठ करके पादुका की प्रेरणा से फिर राजकाज करते हैं। फिर अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में जाकर वहां पर्णकुटी बनाकर श्री भरत जी भी जटा बनाए हैं, वल्कल वस्त्र धारण किए हैं। 14 वर्ष श्री भरत जी ने वनवास वाला जीवन ही जिया, वरना उनको तो राजगादी मिली थी, उनको वनवास नहीं मिला था। श्री लक्ष्मण जी के लिए वैसे कोई बाध्यता नहीं थी, लेकिन लक्ष्मण जी साथ साथ चल दिए। श्री सीता जी को तो सभी ने रोकने का, समझाने का प्रयास किया, लेकिन सीता जी राम जी के साथ साथ निकल पड़ी अयोध्या छोड़कर। स्वयं राम जी ने भी समझाया। वैसे देखा जाए तो पति की आज्ञा न मानना यह सती स्त्री के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहां राम जी की आज्ञा, राम जी का कहना था मत आओ सीते, तुम नहीं मानी। सती का भाव देखा जाता है। सती, सीता सती ऐसी है। राम जी से कहा कि मैं यदि आपकी पत्नी होती तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके यहां रह जाती मैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी नहीं, आप रामचंद्र है, मैं आपकी चांदनी हूं, और चंद्रमा अपनी चांदनी को अपने से अलग नहीं कर सकता। क्या बाध्यता सीता जी के जीवन में थी, लेकिन चल दी साथ साथ। ये समर्पण है, और समर्पण क्यों है? क्योंकि प्रेम है। जहां सूर्य है वहां प्रकाश होता ही है, क्योंकि सूर्य स्वयं प्रकाश का वाचक है, प्रकाश स्वरूप। जहां प्रेम है वहां समर्पण होता ही है। समर्पण प्रेम की कोई शर्त नहीं है, इस बात को समझें हम लोग। तीर्थराज प्रयाग में सत्संग हो रहा है, महाकुंभ के पावन अवसर पर सत्संग हो रहा है। यहां इन शास्त्रों के द्वारा हमें जो सूत्र प्राप्त होते हैं, उन सूत्रों को समझें। यही अमृत लेकर जाना है यहां से। वहां तो नहा लिया हमने, गोता लगा लिया संगम में, लेकिन अमृत कुंभ में आए हो तो यहां से अमृत लेकर के जाना है। यही नहीं, यहां से अमृत लेकर के जाओ तो जो लोग नहीं आ पाए उनको बांटो प्रसाद। यही अमृत है जो सत्संग के द्वारा तुम्हें प्राप्त होता है।
शास्त्रों के और इन संतों महापुरुषों जिन्होंने साधना में पूरा जीवन बिताया है, उनके माध्यम से जो जीवन साफल्य के सूत्र मिलते हैं यहां, वो अमृत है। इस प्रसाद को लेकर के घर जाना है और घर वालों के साथ भी बांटना है। समर्पण प्रेम की शर्त नहीं है, बिकॉज लव इज अनकंडीशनल। समर्पण प्रेम का स्वभाव है, कंडीशन नहीं। कंडीशन होती है कॉन्ट्रैक्ट में, और लव कोई सौदा नहीं है, प्रेम कोई सौदा नहीं है। समर्पण प्रेम का स्वभाव है। जहां प्रेम है वहां आदमी समर्पण करेगा। अरे खुद को जिसने दे दिया मर मिटता है प्रेमी। वासना तो अपने को बचाए रखना चाहती है और वासना पाना चाहती है, प्रेम होना चाहता है, प्रियतममय हो जाता है। तो त्याग और समर्पण की स्पर्धा है रामायण में। जबकि लंका वाली जो जीवन शैली है वो है भोग और अपहरण की। ले लो, बटोरते रहो, अच्छा लगा जो भी छीन लो, जो भी अच्छा है वो सब मेरा होना चाहिए। ये रावण की विचारधारा। और जो मेरा है वो अच्छा है, भगवान ने जो भी दिया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, वो बहुत अच्छा है। जो अपना है उसमें संतोष करो, उसमें आनंद लो। मां गृधः कस्य स्विद् धनम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधः कस्य स्विद् धनम। अब औरों के धन की इच्छा हम क्यों करें? वो गीध वृत्ति क्यों? जो प्राप्त है पर्याप्त है, और जो प्राप्त है प्रभु का प्रसाद है। प्रसादस्तु प्रसन्नता। रावण के पास क्या नहीं था, लेकिन फिर भी कोई अच्छी चीज मिल जाए ले लो, उठाओ। अनेक सुर गंधर्व नर सबकी कन्याओं का हरण करके ले आया है। रावण के पास विमान था, वो भी उसका थोड़ी था, कुबेर से छीन लिया। अरे सोने की लंका नगरी भी रावण ने नहीं बनाई थी, उसने तो यक्षों के पास थी, छीन लिया। भागवत में सुवर्ण की नगरी की बात है, द्वारका, लेकिन श्री कृष्ण ने बसाया है। रावण ने लंका, सोने की लंका बसाया नहीं, छीन लिया। तो भोग और अपहरण ये दशाननी विचारधारा है। जबकि श्री राम दशरथ नंदन त्याग और समर्पण ये दाशरथी विचारधारा है। रामायण में दशाननी और दाशरथी दोनों विचारधाराओं का संघर्ष है। हमारे जीवन में भी लगातार इन दोनों विचारधाराओं का संघर्ष मिलेगा। लेकिन यदि आप उपनिषद के द्वारा प्रबोधित मार्ग पर चल रहे हैं तो आप दशाननी विचारधारा का भोग नहीं बनेंगे, उसका शिकार नहीं बनेंगे। हम राम को भजते हैं, और अब तो फिर अयोध्या में राम मंदिर इतना भव्य और दिव्य और राम लला विराजमान है। हम सबके हृदय में राम लला यदि विराजमान है, जीवन अयोध्या बन जाएगा। हृदय के सिंहासन पर भगवान राम को विराजमान करके उनका राज तिलक कर दिया, राजा राम अवध राजधानी। और हम राम राजा की प्रजा के रूप में रहते हैं, तो हमारे जीवन में भी भोग और अपहरण का महत्व नहीं, वो हावी नहीं, त्याग और समर्पण। और जहां पर त्याग है
वहाँ शांति है। त्यागात् शांतिरनंतरम, और जहाँ शांति है वहीं सुख है। अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके जीवन में शांति नहीं, वो भले ही महलों में रहता हो, वो सुखी नहीं हो सकता। अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, और चाहिए, वासना वासना वासना। श्रीमद् भागवत कहता, एक ही पुरुष को विश्व की संपूर्ण दौलत मिल जाए और एक ही पुरुष को विश्व की समस्त स्त्रियां मिल जाए तो भी उसके मन को संतोष होने वाला नहीं है। तो अर्थ यानी धन और काम विषय भोग दोनों के मामले में मनुष्य को खुद कहीं न कहीं एक मर्यादा रेखा ड्रॉ करनी है, खींचनी है। इत्यनेन अलम, बस हो गया। वरना अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ है। पहले धर्म, अंत में मोक्ष, बीच में रखा है अर्थ, धन और काम को। रावण ने अर्थ अपहरण से एकत्र किया और काम भोग भोगा। तृप्त ही नहीं। सीता जी के सौंदर्य के विषय में सुना तो सीता जी का अपहरण करने। और ये वृत्ति और ये पाप, ये प्रवृत्ति कभी न कभी आदमी को समाप्त करती। नहीं तो रावण का क्या प्रभाव था, देवता डरते थे। ब्रह्मा जी उसके घर वेद पाठ करने आते थे, वरुण पानी सप्लाई करते थे। लंका महागढ़ बंकमी कंद समुद्र की खाई बनाई लही है। रावण राज को और नवाज विनाशन काल की बुद्धि गई है। तो सीत हरी हरी और फौज हनी हनी, रावण की क्या बुद्धि गई है। कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, राज की जीव की हानि भई है। राज की जीव की हानि भई है। जान भी गई, सत्ता भी गई। क्यों? कुमति सूजी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सब गाइए, चौपाइया गायन करने लायक। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति विधाना। जहाँ सुमति है वहाँ असली संपत्ति है। दैवासुर संपद विभाग योग भगवत गीता में है। दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। लोग धनवान बनते हैं, पैसा वाले बनते हैं, श्रीमंत नहीं बन पाते। श्रीमंत में और दौलतमंद में फर्क है। जिसके पास लक्ष्मी है, सुलक्ष्मी है, नीति की कमाई है, वो श्रीमंत है। जहां अनीति से कमाया है, छिन करके कमाया है, अधर्म पूर्वक कमाया है, वहां दौलत है। उसको दौलत क्यों कहते हैं पता है? वो 2-2 लात मारती है, इसलिए दौलत। वो आती है तब भी लात मारती है, तो छाती में मारती है तो यूं सर ऊंचा हो जाता है, मैं करोड़पति। लेकिन फिर लंबा रहती नहीं, वो चली जाती है तो पीछे से लात मार करके जाती है तो सिर नीचे हो जाता है, मैं रोडपति।
करोड़पति से रोड़पति बना देती, दो दो लात मारती है, इसलिए वो दौलत कहलाती है। लक्ष्मी जी यदि भगवान के साथ आती हैं, प्रभु को साथ लेकर पधारती हैं, तो गरुड़ पर बैठकर आती। गरुड़ भगवान नारायण का वाहन है, विष्णु का वाहन है। गरुड़ पर बैठकर आती। जब अकेली आती है तो उल्लू पर बैठकर, क्योंकि उल्लू उसका वाहन है। अच्छा, उल्लू को रात में नहीं दिखता, दिन में नहीं दिखता, रात में ही दिखता है। वो रात को ही आती है, फिर काली रात में। इसलिए होती तो है वो हिरण्यवर्णा, लेकिन काली रात में आती है, उल्लू पर बैठकर आती है, तो इसलिए काली यानी ब्लैक मनी, दौलत। मन में एक भय, एक अशांति लगातार रहेगी। तो जहां लक्ष्मी है, फिर से उस श्लोक को याद करें। शक्रादय स्तुति, देवताओं के द्वारा पराम्बा भगवती का स्तवन हो रहा है। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवी विश्वम्। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु, जो पुण्यशाली लोग हैं, धर्म के पथ पर चलते हैं, सत्कर्म करते हैं, सुकृति हैं, उनके घर में जो महालक्ष्मी के रूप में निवास करती है। पापात्मनाम अलक्ष्मी ही, जो पापी है, दुष्कर्म करते हैं, अनीति करते हैं, बेईमानी करते हैं, उसके घर में वो दौलत बन करके, वो आज लगता है कि पैसा है, कल सब कुछ चला जाएगा। अनीति से धन होत है बरस 5 अरु 7, तुलसी 12 बरस में जड़ा मूल से जात। अनीति का जो आया है वो तो चला ही जाता है, लेकिन थोड़ा मेहनत की कमाई का भी 2-5 पैसा है, वो भी साथ में लेकर के चला जाता है। इसलिए दाल रोटी भगवान जो दे दें, लेकिन नीति की खाएंगे, अपने पसीने की खाएंगे, अनीति से नहीं, अधर्म पूर्वक नहीं। प्यारे भाई बहन, यही सभी अमृत है। यहां ये प्रगट सरस्वती है, जो कथाएं हो रही है, सत्संग हो रहा है, महापुरुषों के वचन सुनने को मिलते हैं, ये प्रगट सरस्वती है। इस त्रिवेणी अब सार्थक हो रही है। यहां से ये अमृत बूंद लेकर जाना है, क्योंकि कथा को भी अमृत कहा गया, भगवान के नाम को अमृत कहा गया है। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। कथा अमृत है। गोपियां कहती हैं गोपी गीत में, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम् तप्त जीवनम्
श्रीमदानन्दं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। ज्ञान अमृत है, कथा अमृत है, भगवान का नाम अमृत है। अमृत की ये बूंदें लेकर के यहां से जाना, अनीति से नहीं। अनीति का धन बहुत दुखी करे, आज नहीं तो कल दुखी करेगा, ये पक्की बात है। रावण ने अनीति से एकत्र किया था, बची सुवर्ण की वो लंका। कोई न कोई हनुमान आएगा, जला के चला जाएगा। वैसे द्वारका नीति की नींव पर खड़ी थी, लेकिन द्वारका भी भगवान श्री कृष्ण ने जब त्याग कर दिया तो डूब गई समुद्र में। मतलब यहां कुछ भी कायम नहीं है, कोई भी चीज कायम नहीं है। जब तक है तुम्हारे पास देते रहो। द्वारका का विशेषता यह है कि सुवर्ण की द्वारका में जब सुदामा आए तो द्वार खुले। द्वारकाधीश प्रभु ने बहुत दिया है, बहुत लुटाया है, बहुत समर्पण किया। सोने की लंका नगरी रावण के पास थी, 1 तोला सोना का किसी को दान दिया हो ऐसा रामायण में नहीं लिखा, क्योंकि वहां समर्पण है ही नहीं। भोग और अपहरण करना, छीनना, इकट्ठा करना, अनीति से कमाना और भोगना। खाओ पियो और मजा करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, यही जीवन की विचारधारा। ये दशाननी विचारधारा है। इसलिए तो कुंभ का ये पर्व भारत की उस आध्यात्मिक विरासत का दर्शन कराने वाला है। पूरी दुनिया देख रही है इस महाकुंभ को। इस वक्त दुनिया भर के मीडिया की नजर है, दृष्टि है कुंभ पर कि कमाल का आयोजन। इतने लोग, बाहर जाओ रास्ते पर चलने की जगह नहीं है, ऐसे जैसे गंगा जी का प्रवाह आ रहा हो, लोगों का प्रवाह आता है। इधर से आ रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इधर। हे भगवान, ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ की आध्यात्मिक विरासत। बोल भारत माता की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, त्रिवेणी संगम की, कुंभ महापर्व की, प्रयागराज तीर्थ की। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। ओ भारत देश मेरा, ओ भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले। और प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा,
चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ये धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला, जहाँ बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाल अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश मेरा, 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 ये भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती, 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 जय भारती जय भारती। भारती जय भारती। भारत माता की, भारत माता की, त्रिवेणी तीर्थ की, तीर्थराज प्रयाग की, कुंभ महापर्व की। हर हर महादेव। ये भारत देश मेरा, ये भारत देश मेरा। हंगामी बना है ये शहर, प्रयाग का कुंभ क्षेत्र, और लाखों लोग रह रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, कोई भूखा नहीं रह रहा, लोग स्नान कर रहे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था। धन्य है भारतवर्ष, ये भारत की असली पहचान है। ये है हिंदुस्तान, ये है हिंदू धर्म, सनातन वैदिक हिंदू धर्म, ये है हमारी आध्यात्मिक विरासत, ये है हमारी अद्भुत परंपरा। यहाँ के साधु संत, मीडिया जगत और सोशल मीडिया तो कई ऐसी ऐसी चीज़ों को वायरल कर देते हैं। ये थोड़ी कुंभ है जिसको तुम वायरल कर रहे हो। वो सब बातें तो वायरस जैसी है। सिस्टम में वायरस आ जाता है ना, उसी तरह की ऐसी चीजों को वायरल। जहां त्याग है, समर्पण है, तपस्या है, कुछ भी नहीं, नंग धड़ंग पड़े हैं, लेकिन फिर भी क्या दौलत, क्या श्रीमंताई है, क्या संतोष है, क्या मस्ती है। उसके सामने दुनिया की दौलत फीकी। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो शाहन के शाह। ऐसे शाहन के शाह मिल जाएंगे कुंभ में।
जिनके पास इतना सारा है लेकिन फिर भी अभी और चाहिए। सत्वा भवतु दरिद्री यस्य तृष्णा विशाला। दरिद्र वो है जिसकी तृष्णा विशाल है। तो नारद जी ने काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीता है इसका अहंकार, इसका गर्व हुआ। महादेव जी ने नारद जी को सावधान किया कि सावधान रहना, मेरा काम तो जलकर राख हो गया, लेकिन तुम्हारा काम अभी जिंदा है और तुमने प्रिय वचन से उसको परितुष्ट किया, खिला पिला करके तगड़ा किया, कभी परेशान कर सकता है, ध्यान रखना। और जैसा ये काम विजय की कथा आपने मुझे बताया, भगवान विष्णु को मत सुनाना। तो नारद जी ने वही किया जो महादेव ने मना किया था। कभी कभी आदमी उल्टा ले लेता है कि मैं भगवान विष्णु को सुनाऊं और भगवान विष्णु मेरी वाहवाही करे, दुनिया में मेरी वाहवाही हो। ये महादेव से सहा नहीं जा, ईर्ष्या कर रहे हैं, हम अगले को गलत लेते हैं। तो नारद जी ने वही किया, भगवान विष्णु के पास जाकर के काम विजय की ये कथा बनावटी विनम्रता के साथ कह सुनाई। बनावटी विनम्रता। कभी कभी हमारी अहंता विनम्रता का कपड़ा पहन करके आती है। अहंता ने विनम्रता के दोनों नहाने गई थी अपने अपने कपड़े किनारे करके। अहंता पहले बार निकल आई पानी से और उसने विनम्रता की वो ड्रेस पहन ली। इसलिए कभी कभी विनम्रता के कपड़े पहन करके अहंता आ जाती है। लोग कहते हैं ना, मेरे जैसा सीधा आदमी आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। अरे भाई, वहीं तू टेढ़ा है। मेरे जैसा सरल दुनिया में कोई नहीं। सरलता का अभिमान, अच्छाई का अभिमान सबसे बड़ी बुराई है। मुश्किल यह है कि अच्छाई के अभिमानी को अपना अभिमान भी प्रामाणिक महसूस होता है। वो अपने अभिमान को भी सच्चा मानता है कि ऐसे ही थोड़ी कह रहे हैं भाई त्यागी है तो कह रहे हैं त्यागी है, तपस्वी है तो कह रहे हैं तपस्वी है, दानी है इतना दान करते हैं तो कह रहे हैं कि दानी है। ऐसे ही थोड़ी ऊपर की बातें है, असलियत है ये। तो आदमी अपने अभिमान को प्रामाणिक समझने लगता है, जस्टिफाई करता है अपने अभिमान को। मेरे जैसा त्यागी कोई नहीं, मेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं, मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं, मेरे जैसा दानी कोई नहीं। अब ये त्याग, ये दान, ये सरलता, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका अभिमान बहुत बड़ी बुराई। इसलिए साधक को सदा सावधान रहना चाहिए, किसी सद्गुरु की शरण में लगे रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। भगवान परमेष्ठी गुरु है। देख लिया जब भगवान ने नारद के मन में गर्व का अंकुर पैदा हुआ है, मैं उसको उखाड़ फेंकूंगा। ये गर्व, ये अभिमान नारद को दुखी करे ज्यादा, उसके पहले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन में भी कष्ट तो होता है, लेकिन आखिर रोगी बच जाता है। नहीं तो वो रोगी को खत्म करता है, रोगी की जान ले लेता है। और फिर भगवान ने जो विश्व मोहिनी वाला पूरा प्रकरण है रामचरितमानस में, नारद जी जो मान लिए थे कि हमने काम को जीता, वो विश्व मोहिनी के रूप में कैसे पागल हुए। और फिर भगवान विष्णु पर क्रोध करके भगवान विष्णु को शाप दे दिए। ये पूरी कथा। तो काम ऐसा शत्रु है, दुरासदम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। जिसको जीतना कठिन, ऐसा यह काम रूप शत्रु, उसको तू मार डाल, खत्म कर।
देखो यहां पर अर्जुन को भी महाबाहो कह करके संबोधित किया है। क्या अद्भुत मनोविज्ञान है ये, कि ये काम यदि जीतना कठिन, ऐसा प्रबल शत्रु है, तो तू भी तो ऐसा वैसा नहीं है, तू भी तो महाबाहु है, वीर है। मार डाल, जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासद। क्योंकि काम यदि जिंदा रहता है तो काम की पूर्ति हुई तो लोभ जागृत होता है, वो काम की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई, विघ्न आया तो क्रोध, कामात् क्रोधो विजायते। इसलिए लोभ और क्रोध दोनों काम से ही कनेक्टेड है। काम, कामना पूरी हो गई तो लोभ और चाहिए और चाहिए और चाहिए। श्रीमद् भागवत में 9वें स्कंद में राजा ययाति की कथा, अपने बेटे की जवानी लेकर के और बेटे को अपना बुढ़ापा दे करके राजा ययाति ने बहुत भोग भोगे, फिर भी उसको तृप्ति नहीं हुई। अंत में राजा ययाति ने कहा, न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते। अग्नि में घी की आहुति देने से अग्नि कभी तृप्त नहीं होती, बुझती नहीं, बढ़ती है वो आग। भोग भोगने की प्रत्येक प्रवृत्ति भोग की अग्नि में आहुति का काम करती। इतना दे दूं ताकि फिर ये चुप हो जाए, नहीं होता ऐसा। जितना दो ये खाता रहेगा। इसलिए गीता में कहा, महाशनो महापाप्मा, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्। इसको शत्रु मानो, ये काम क्रोध लोभ। हम बाहर के शत्रुओं के साथ लड़ने में जिंदगी खर्च कर देते हैं, लेकिन ये जो आंतरिक शत्रु है, काम क्रोध लोभ, और ये महाशनो यानी महापेटू है, इसको चाहे जितना दे दो इनका पेट नहीं भरने वाला। इसको तृप्त कर दो, इसको खुश कर दो, ये नहीं होने वाला। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति। इसलिए काम और अर्थ दोनों के विषय में कहीं न कहीं व्यक्ति को खुद को लाइन ड्रॉ करनी है। इत्यनेन अलम। अब बस बहुत हो गया।